हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित हैं। और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये सभी जुलाई 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक के सभी 100 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम की व्यू के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत जयपुर में की गई है, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है केरला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा बन गया है। वह पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट, जिसको ननसोबा बंदरगाह पोर्ट भी बोलते हैं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत गांधीनगर गुजरात में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है। यानी भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली डबल डेकर जो एसी बस है उसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो वो कहाँ पर की गई है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यानी कि भारत की पहली बस जो कि इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है, जो कि हाइड्रोजन ईंधन की बैटरी से चलती है, वो कहाँ पर शुरुआत की गई है, पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन भुज, जो कि गुजरात में पड़ता है, में किया गया है। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है। भारत का वह कौन सा एक राज्य है जिसने प्रत्येक जिला में एक संस्कृत भाषी गांव बनाने का निर्णय लिया है, वो है उत्तराखंड। मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो संस्कृत है। देवभूमि उत्तराखंड की जो राजभाषा है तो वो संस्कृत है, इसलिए यहाँ पर हर एक ज़िले में एक संस्कृत भाषी गांव बनाने का डिसीजन लिया गया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है। भारत की पहली लालटेन जो कि खारे पानी से जलती है, उसको क्या नाम रखा गया। उसका नाम जो रखा गया है वह है रोशनी। क्या रखा गया है, रोशनी। यानी कि भारत की एक ऐसी लालटेन है जो कि खारे पानी से जलती है और उसका नाम क्या रखा गया है, रोशनी। ठीक है ना, इसमें आपको कैरोसिन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है। यानी कि भारत का ऐसा आदिवासी जिला जो पूर्ण रूप से साक्षर है, यानी कि वहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, वो कौन सा ज़िला है, वो भी आदिवासी ज़िला है। ठीक है, तो वो ज़िला कौन सा है, मंडला ज़िला, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बास्कुई का परिचालन किया है। यानी कि अभी हाल में ही इंडियन रेलवे द्वारा एक भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का शुरुआत किया गया, जिसका नाम रखा गया है सुपर बास्कुई, और वो भी किसके द्वारा शुरू किया गया है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे।
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा सुपर वासुकी, जो कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहली बार एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो वो है उत्तर प्रदेश। कहां पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरला है। कौन सा है? केरला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? ऐसा कौन सा धरोहर स्थल है जहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जा रहा है? तो वो कौन सा है? एलोरा की गुफाएं। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यानी कि भारत का ऐसा पहला राज्य जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करेगा, तो वो कौन सा है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? पूर्वोत्तर भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल है वो गुवाहाटी, असम में खोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम राखीगढ़, हरियाणा में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? राखीगढ़, हरियाणा में बनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? भारत का जो ऐसा डैम जो कि रबर से बना है वो कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो वो कहाँ पर किया गया? गया, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वच्छ सुजल प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री यानी कि भारत में लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, कौन सा? ई फास्ट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा शुरुआत की गई है इसकी? नीति आयोग के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बन गया है? तो वह है इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उसमें पहली बार डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? यानी ऐसी कौन सी भारत की पंचायत है जो पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली है? तो वो कौन सी है? केरल की एक पंचायत है जिसका नाम है पुलमपारा पंचायत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा
संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन संगरूर पंजाब में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? संगरूर पंजाब में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिंदी में MBBS की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार, जो भारत का पहला जो हिमस्खलन की जो प्रॉब्लम होती है उसकी निगरानी के लिए एक राडार की स्थापना की गई है, वो किस राज्य में की गई है? तो वो किस राज्य में की गई है? सिक्किम में। किस राज्य में की गई है? सिक्किम में। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? भारत में ऐसी पहली कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है जिसने सोलर फार्म स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? अमेजन इंडिया ने। अमेजॉन इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम की जो शुरुआत की गई है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से 5G नेटवर्क अवेलेबल है? तो वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? तो वो किसने लिया है? बिहार गवर्नमेंट ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन सा बन गया है? देश का ऐसा कौन सा पुलिस बल है जिसने यह निर्णय लिया है कि 6 साल से अधिक की सज़ा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना बहुत ही अनिवार्य है? तो मैंडेटरी कर दिया। तो किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? भारत का ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जिसने सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो वो किसने खोला है? वेस्टर्न रेलवे यानी पश्चिम रेलवे ने। कहाँ पर खोला है? मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 और 22 के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट आए? तो वो है महाराष्ट्र, और दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु। यही क्वेश्चन अगला है, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि वर्ष 2021 और 22 में किस राज्य में सबसे अधिक भारत के पूरे घरेलू पर्यटक आए, यानी कि भारत से आने वाले टूरिस्ट आए? तो वो है तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्सप्रेस वे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है? भारत का ऐसा कौन सा एक्सप्रेस वे है जो कि पहली बार एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है? वो है द्वारका एक्सप्रेस वे। क्या नाम है उसका? द्वारका एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्षिण भारत में के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? भारत के दक्षिण भाग में वो कौन सा राज्य है जहाँ पर पहली बार नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पर रखी गई है? कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क यानी जो वेस्ट बचता है कचरा उनके प्रबंधन के लिए एक ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अभी हाल में नासा के एक अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को
पूरा करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बनी है जाह्नवी गंगोती। कौन बनी है? जाह्नवी गंगोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों की इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए उन सभी व्हीकल्स को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम बताइए। मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहला कौन सा ड्रोन है जो मानव यात्रियों को ले जाने में सक्षम है? उस ड्रोन का क्या नाम है? तो उस ड्रोन का नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में भारत के पहले मस्तक स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का क्या नाम रखा गया? अभी हाल में इंडस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा एक पहला टीचिंग रोबोट लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका जो नाम रखा गया है टीचिंग रोबोट का वह है ईगल। क्या रखा गया है? ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? भारत की सबसे बड़ी एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी HAL ने अभी हाल में मलेशिया में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है। कहाँ पर खोलने की घोषणा की है? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब की स्थापना करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूता और चमड़ा उत्पाद नीति यानी प्रोडक्शन जो पॉलिसी है जूता और चमड़ा पे वो 2022 की लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि भारत का पहला वो कौन सा राज्य है जिसने जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च की है? तो किस राज्य में की है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन सी बन गई है? अभी हाल में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है, जो कि भारत की 12वीं महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? भारत के किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? पहजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। पहजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? भारत की पहली कंपनी जो एयर गैस मिक्सर का निर्माण करेगी तो वो है फ्यूल फ्लिप एनर्जी। फ्यूल फ्लिप एनर्जी कंपनी ने अभी हाल में ही घोषणा की है कि वह भारत में पहली बार एयर गैस मिक्सर निर्माण का उत्पादन करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में दूसरे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया, उसका नाम है सोखोवी रेलवे स्टेशन। सोखोवी रेलवे स्टेशन। इससे पहले नागालैंड में पहला रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था दीमापुर रेलवे स्टेशन।
अगला क्वेश्चन है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइजेशन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? भारत का पहला स्टेट कौन सा है जिसने सभी संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज कर दिया है? तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, सीमा सड़क संगठन यानी कि जिसे वो BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करने का फैसला लिया है? तो किस राज्य में करेगी? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट की घोषणा रिलायंस के द्वारा की गई है, जिसको हजीरा गुजरात में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? हजीरा गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो वो कहाँ पर किया गया? भावनगर गुजरात में। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देने की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? चाइना गवर्नमेंट ने। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत जर्मनी के गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो स्कॉटलैंड। किस देश ने में अभी हाल में घोषणा की? स्कॉटलैंड ने महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने अकेले सबसे कम उम्र में उड़ान भरी है, तो वो है मैक रदरफोर्ड। कौन है? मैक रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चीनी के विश्व का सबसे बड़ा प्रोडक्टर, उत्पादक और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर भी है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट भी करता है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो वो कौन है? चीनी के यानी शुगर के लिए तो वो है भारत। भारत जो है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गंदा आदमी जिसका नाम है अमो हाजी का अभी हाल में ही निधन हो गया, वह किस देश का था? तो वह किस देश का था? ईरान का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर तैयार बना रहा है? अभी हाल में ही साउथ कोरिया ने यानी कि दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला तैरते हुए शहर का निर्माण करने का फैसला लिया है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण यानी कि एम्ब्रो बनाने का निर्णय लिया है? तो किसने किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पर पारित किया गया है? दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कराने के जो अधिकार का कानून है, उसे न्यूयॉर्क विधानमंडल अमेरिका में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में यानी कि कॉमनवेल्थ में शामिल होने वाला 56वां देश कौन सा बन गया है? टोगो। अभी हाल में टोगो कंट्री कॉमनवेल्थ में शामिल होने वाला 56वां राष्ट्र बन गया है। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन सा होगा? अभी हाल में ही क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 से अपने देश में यूरो करेंसी लागू करने का डिसीजन लिया है। वर्ष 2022 और 23 के लिए SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसको नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? वाराणसी, इंडिया में। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया था?
तो किसने किया था? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? अभी हाल में गूगल ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप लॉन्च किया है। किस देश ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू फर्स्ट का लॉन्च किया है? तो चाइना ने। अभी हाल में चाइना के द्वारा सन की स्टडी के लिए एक सोलर टेलीस्कोप लॉन्च किया है जिसका नाम है कुआफू फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च किया है? दुनिया का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने एक चंद्र रोवर लॉन्च किया है जिसका नाम राशिद रखा है? तो किसने किया है? यूएई ने, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार अपना चंद्र रोवर लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने राशिद रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन कहाँ पर दिया गया है? अभी हाल में भारत में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कोचीन में कमीशन प्रदान किया गया है। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जिसका नाम माया है किस देश ने बनाया है? तो किस देश ने बनाया है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया के पहले चंद्र मिशन का क्या नाम है? अभी हाल में ही साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने अपने देश का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है उन्होंने द नूरी। क्या रखा है? द नूरी। IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कार्निया विकसित किया है? अभी हाल में IIT हैदराबाद ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कार्निया का निर्माण किया है और वो भी किसके सहयोग से? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? वो नैनीताल उत्तराखंड में अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसने क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो वो कौन बन गया है? IIT मद्रास। ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा महिला अंडर 19 का क्रिकेट विश्व कप 2023 में पहला आयोजन इसका साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो उनका नाम है अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी पहली कौन बनी है? तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर, जिनको सितंबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रत्येक महीने यानी हर माह किसी एक क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करती है। उसी क्रम में सितंबर 2022 के लिए हरमनप्रीत कौर को पहली बार भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में यानी कि जैवलिन थ्रो में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है नीरज चोपड़ा। अभी हाल में ही नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 में रजत पदक जीता है जैवलिन थ्रो में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट यानी 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो है जेम्स एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है?
तो उनका नाम है अंतिम बंगाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट यानी कि वनडे क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? वो मोहम्मद शमी वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अभी हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ने अहमदाबाद गुजरात को दुनिया का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। अगले क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट हैं वो तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ पर लॉन्च किया गया है? पुणे में अभी हाल में LNG से चलने वाला भारत का पहला ग्रीन ट्रक लॉन्च किया गया है। इसको ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन सा है? भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव दासपारा गांव है, जो कि त्रिपुरा में पड़ता है। भारत का पहला 24/7 यानी 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? अभी हाल में भारत के गुजरात स्टेट में मोढेरा गांव को 24/7 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव का दर्जा दिया गया है। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया गया है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है ना वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अभी हाल में इसको अधिसूचित किया गया है। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने। डुगोंग संरक्षण रिजर्व और स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। किस राज्य सरकार ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। अभी हाल में ही हरियाणा सरकार ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने वर्ष 2021 में सर्वाधिक वनों की कटाई की है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे, जिसमें कार्बन बिल्कुल जीरो एमिशन है, ऐसा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का किस हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है? तो किसको लिया गया है? लेह हवाई अड्डे को। अभी हाल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनाने के लिए लेह हवाई अड्डा को चुना गया है, जिसमें कार्बन एमिशन को जीरो रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 100 वेरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।